ऋषभ भैया, आओ आओ आओ। और रितिका, रितिका कैसे लगा? तुझे पता है ना, गिरती फटती रहती हो तो इससे चोट आ गई यार। अरे एक मिनट आई, मैं तुझे मेडिसिन लगाती हूँ। मैं एकदम ठीक हूँ। ऋषभ भैया आगे दरवाजा खोल दे यार। हाँ जा 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 जा। पक्का? मैं ठीक हूँ, जा जा जा। अरे अरे सरप्राइज तो दूंगी अपने भैया को। मेरी हेल्प कर दे, दरवाजे के पीछे छुप जाती हूँ। आप उनके पति? जी मैं उनका पति। ये तो उनकी आवाज। डिवोर्स क्यों क्यों ऐसे कैसे बात कर रहे हो राकेश जी? मम्मा आप मुझे बताओ कि क्या हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ यार, डैड को इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हैं। उन्होंने बोला ना हमारा साथ देंगी, मुझे जेल नहीं जाने देना चाहती, पुलिस से नहीं मिलने देना चाहती हैं, इसलिए ऐसा बोल रही हैं ताकि डैड इनका साथ दें। दैट्स इट। लेकिन डैड आपको डरने की जरूरत नहीं है, ओके? डरूं कैसे नहीं बेटा, डरने वाली तो बात ही है ना। तेरी माँ से प्यार करता हूँ तो डरना तो पड़ेगा। महेशी, मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे बिना नहीं रह सकेंगे आप। ये ऑप्शन भी तो नहीं है राकेश जी। आई मीन प्यार तो करता हूँ मैं, आई लव यू, यू नो दैट। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। डैड आप ये सब बातें अकेले में भी कर सकते हो, हम सारे बच्चे आपके सामने खड़े हैं। हाँ तो बेटा क्या हुआ, अब प्यार तो तेरी माँ से करते हो ना, इसमें बच्चे सामने तो क्या दिक्कत है? कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी तेरी माँ, तुम्हारा भाई, ये सृष्टि, तुम्हारी चाची, ये सब लोग जो कुछ भी कर रहे हैं ना बेटा, बिल्कुल सही जो भी कर रहे हैं ना, बिल्कुल सही नहीं कर रहे हैं, सब कुछ गलत कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, एकदम एकदम रॉन्ग कर रहे हैं ये लोग। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, मेरी मजबूरी है। अब मैं शादीशुदा आदमी हूँ तो यही होगा ना। अब क्या है ना, शादीशुदा आदमी की मजबूरी तुम दोनों से ज्यादा बेहतर कौन समझ सकता है? अब तुम लोग भी तो शादीशुदा हो, तो तुम्हें पता होगा कि बीवियों का क्या मतलब होता है, उनकी बात कैसे मानी जाती है। तो तुम लोग मेरी मजबूरी समझ सकते हो कि मैं किस दौर से गुजर रहा हूँ, इसलिए अब तुम लोग हैंडल कर लो अपने हिसाब से। डैड आप क्या बोल रहे हो अमीना? क्यों? क्या तू अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता? अरे अमीना आप कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहे हो? अच्छा तो तू अपनी बीवी से प्यार करता है ना? मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, हम लोग अभी तक करण की बात कर रहे थे ना, तो अचानक से मेरी बात कहाँ से आ गई? आप लोग मेरी बात के ऊपर सारी बातें क्यों मोड़ दी आप? अरे वही तो, हमें करण जीजू के बारे में पता है, वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं। ओह माय गॉड, मैं ऋषभ, तुझे पता है पुत्र, मैंने एक फिल्म देखी थी, उस फिल्म में दिखाया था कि भगवान हर जगह हर वक्त हर किसी के साथ तो नहीं रह सकते ना, इसलिए भगवान ने माँ बनाई। माँ जो हर वक्त हर समय अपने बच्चों के साथ रहती है, अपने बच्चों का ख्याल रखती है। माँ का फर्ज होता है वो देखे कि उसके बच्चे सुरक्षित हैं। और आज मैं बिल्कुल वही कर रही हूँ पुत्र। मेरा करण इतने दिनों बाद घर आया है। मैं नहीं चाहती कि मेरा करण मुझसे दूर जाए। मैं इसे अपने पास रखूंगी, सुरक्षित, कहीं जाने नहीं दूंगी मेरे करण को। अभी मेरे पास ही रहेगा। हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? अरे कॉल क्यों कट किया? बाद में बात करेंगे ना। क्या चल रहा है घर पे? मॉम डैड को ब्लैकमेल कर रही हैं डिवोर्स देने के लिए, चल क्या रहा है? माय गॉड। बाद में क्या बात कर सकते हैं? चाचू आपने हमारा नाम लगाया। हाँ बोल, तुझे एक बात बोलनी थी, भूल गया था बोलना। बोलना। आई लव यू। आई लव यू टू। सबको हैंडल करना वहां पे अच्छे से, ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है? और मेरी बात समझ, मेरा भाई है ना, मेरी इज्जत करता है ना, मेरी बात मानता है ना, कॉल द पुलिस राइट नाउ और सरेंडर कर।
हमें कोई भी ऐसा गैर कानूनी काम नहीं करना जिससे तू और मुश्किलों में फंस जाए। अच्छा बेटा, हेल्प मैंने तुझसे मांगी, अब तू मुझसे क्या रहा है? मुझे मालूम है मेरा भाई दी करण लूथरा है and he can handle every possible thing, okay? And I'm proud of you. And I love you. I know तू सब कुछ हैंडल कर सकता है। चल ठीक है, तू फोन रख, मैं देखता हूँ। ध्यान रख अपना, बाय। एक मिनट यार, क्या बात कर रहे हो? इधर आओ शशि, इधर आओ तुम दोनों, इधर आओ, इधर आओ। तुम लोगों ने ये सब मैनेज कैसे किया? I mean, वहाँ पे और भी लोग थे, और भी कांस्टेबल्स थे, कहाँ हैं वो लोग? आपने सही कहा करण जी, जो वहाँ कांस्टेबल्स थे। फिर कहाँ हैं वो लोग? वो एक्चुअली जब आपके पुलिस वैन का गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ ना, तो उस वैन के बाहर लोग गिर गए और वहाँ पे बेहोश पड़े थे। तो हमने सबको अपनी गाड़ी में बिठा लिया था और हम हॉस्पिटल की तरफ ही जा रहे थे कि इतने में मैंने सोचा कि अगर मैंने आपको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया तो पुलिस को पता चल जाएगा और वो आपको वहाँ आकर अरेस्ट कर लेंगे, तो इसलिए हमने आपको हॉस्पिटल में एडमिट ही नहीं किया। तो बाकी लोग कहाँ हैं, कांस्टेबल्स? वो एक्चुअली अगर मैं उनको हॉस्पिटल लेके जाती तो पुलिस को पता चल जाता कि आप हॉस्पिटल में नहीं, आप हमारे साथ घर में हैं। भाई मैंने इसे बहुत समझाया लेकिन इसने मेरी एक नहीं सुनी, मुझे बहुत इमोशनल ब्लैकमेल किया। मैं क्या करता? सृष्टि, कांस्टेबल्स कहाँ हैं? वो हाईवे 55 पे जो वो सुनसान घर नहीं है जो खाली पड़ा होता है, वहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, तो मैंने हमने सारे कांस्टेबल्स को उस घर में छोड़ दिया। ये सोच के कि कभी ना कभी किसी ना किसी को तो होश आ ही जाएगा ना, और जैसे ही होश आएगा वो लोग एक दूसरे की हेल्प कर लेंगे, उनके पास तो फोन वोन भी है। तुझे क्या लगता है तुम लोगों ने जो कुछ भी किया ठीक किया? और मैं क्या करती करण जीजू, वो पुलिस हमें आपसे मिलने ही नहीं दे रही थी। और आपने क्या गलत किया है? आपने कोई गुनाह नहीं किया है, फिर भी वो लोग आपके साथ गुनहगारों वाला बर्ताव कर रहे थे। वो लोग जो कर रहे हैं वो सही था। यहाँ पे सब लोग आपकी इतनी फिक्र कर रहे हैं, आप जेल में उस गुनाह की सजा भुगत रहे हो जो आपने की ही नहीं। और मुझे नहीं समझ में आया उन कांस्टेबल्स को मैं कहाँ रखूं। वो सुनसान जगह मिली मुझे तो मुझे वही ऑप्शन सही लगा। यार जीजू, अगर मैं इस एक्सीडेंट के बारे में पुलिस को बताती ना तो वो समझ जाते और आपको अरेस्ट कर लेते, और मैं नहीं चाहती थी ये। मैंने बस इतना ही चाहा कि इस घर का बेटा इस घर में वापस आ जाए, तो मेरी क्या गलती है? आपको पता ना मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ करण जीजू। I love you. I love you too. I'm sorry. अब जो होना था सो हो गया, ठीक है? मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। लेकिन मैं एक्चुअली अपने रूम में थोड़ा रेस्ट करना चाहता हूँ। हाँ, तुझे कमरे में रेस्ट करना है ना, तू रेस्ट कर बेटा। चल, मैं तुझे तेरे कमरे तक छोड़ा। मॉम, मैं चल जाऊंगा। नहीं नहीं, चल ना, आजा। मेरी कैब।